अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो हमारा क्लास है ना वो है बयास पार्ट टू के ऊपर। ये तो गया आज हम बयास पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को बयास बताया था एक क्लास में। बयास, मैं लिख लूँ बयास, नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट, सारी चीज़ों के ऊपर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। डेली बयास या सिर्फ बयास हम कह देते हैं, क्योंकि बयास हर चीज़ है बयास। उसके साथ आता है नैरेटिव, उसके साथ हमारे पास था कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक दो और चीज़ है, लेकिन उसको छोड़ो, क्योंकि वो मैं बातों बातों में बता दूंगा। इंट्री रिस्क मैनेजमेंट हो तो आपको आता होगा। रिस्क मैनेजमेंट, आप अपने अकाउंट का खुद 1% या 2% निकाल के पर ट्रेडिंग करना। और एंट्री मॉडल का मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं कौन सा नहीं है, तो वो एंट्री मॉडल आप खुद सेलेक्ट कर ले। और मेरा जो है वो अगर चाहते हैं तो वो बता दूंगा। मेरा तो सिर्फ टीबीएस और मॉडल वन है, उसके ऊपर काम करता हूँ, जो कि अच्छा खासा है उसका रिजल्ट है और एडवांस। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बयास। बयास हमारे पास क्या चीज होता है वो तो हमने पढ़ा था। अच्छा है, मंथली बयास हो, वीकली बयास हो, डेली बयास हो, जो भी हो, बयास होता है डायरेक्शन। क्लियर हो गया? हमारे पास डायरेक्शन जो हमें ये बताता है कि आपका जो हाई टाइम फ्रेम है वो किस साइड पर जा सकता है। जो हमें स्ट्रक्चर की कंफ्यूजन और इन चीजों से निकालता है। सिर्फ डायरेक्ट हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट बता देता है कि मार्केट यहाँ पर जाएगा, जिसे आप ड्रा ऑन लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। कि यहाँ पर हमारे पास ड्रा ऑन लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट हमारे पास इस साइड पर जा सकता है। क्लियर हो गया है? ये होती है हमारे पास बयास डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था। मार्केट इस तरह, अगर हम बाय का बयास देख रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल आपके पास आ जाए इस तरह, बुलिश बन जाए, और सेकंड कैंडल आए उसके एबव क्लोज करे। इसके एबव जब क्लोज हो जाए आपके पास सेकंड कैंडल, तो आपके बयास हो जाएंगे बुलिश। यहाँ पर आप ड्रा ऑन लिक्विडिटी भी नाम दे सकते हैं। यानी आपको अब ये आइडिया हो गया कि मार्केट हमारे पास नेक्स्ट डे कहाँ पर जा सकता है। बस सिर्फ इतना आपको आइडिया हो गया है। ये नहीं पता कि हम कहाँ से जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे, क्या कंफर्मेशन देख के कैसे हम इस हाई को टारगेट करेंगे, किस बेस पर करेंगे। ये हम नैरेटिव और कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे। आगे समझ यहाँ तक? आपको सिर्फ ड्रा ऑन लिक्विडिटी का पता चला, समझो ये हम डेली बयास देख रहे हैं, ये डेली के ऊपर हम बात कर रहे हैं। या आप वीकली, मंथली, सारी इन एक चीज होती है। फिर आता है नैरेटिव। बयास के बाद नैरेटिव। नैरेटिव ऐसी चीज है बयास के लिए कि जिस तरह ऑर्डर फ्लो, ये समझो कि बयास का ऑर्डर फ्लो है। नैरेटिव आपको ये बताता है कि हमारे पास कौन सी की लेवल से मार्केट ड्रा ऑन लिक्विडिटी तक जा सकता है। अब ये डेली का बयास है, तो हम H4 का की लेवल मार्क करेंगे। H4 का की लेवल मार्क करेंगे। की लेवल मीन मतलब कि जितनी भी हमारे पास वो एफईजीज, ओबीज वगैरह वगैरह, ये सारी चीज मार्क करेंगे। लेकिन नेरेटिव में अगर आपको एफईजी मिल रहा है तो बयास के साथ अलाइन हो रहा है, तो ये और भी हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज है। क्लियर हो गया है? नेरेटिव में हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास कौन सा की लेवल है जो कि बयास के साथ अलाइन हो रहा है। डेली का बयास है तो हम H4, H2, H1 का ऐसा की लेवल निकालेंगे जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। यानी ऐसा लेवल निकालेंगे कि जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट करे, और उनसे हम फिर अ, मतलब कि एक्सपेंशन प्रोडक्ट करें। जो कि हमारे साथ प्राइस को ड्रा ऑन लिक्विडिटी करने, पुश करने में हेल्प करे। और DOL मीन ड्रा ऑन लिक्विडिटी। अब मैंने आपको बता दिया है बयास। बयास जस्ट डायरेक्शन होता है, आपको वो बताते हैं। नैरेटिव बयास के अंडर फ्लो होती है। हमने ऐसे लेवल को मार करना है जिसके ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी हो, या मार्केट वहां तक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करे हाई से पहले।
आपके पास H4 का एफईजी भी आ सकता है, H2 का भी आ सकता है, H1 का भी आ सकता है। नेरेटिव आपने लाजमी देखना है बयास के साथ। अगर आपके पास नेरेटिव और बयास अलाइन नहीं हो रहे एक साथ, यानी बयास आपके पास बय है तो नेरेटिव आपके बय का कोई की लेवल नहीं दे रहा, कोई लेवल नहीं दे रहा है जहां से आप लेवल मार्क करें और वहां से फिर कुछ ना कुछ बाय के साइड पर देंगे, तो आपने ट्रेड नहीं करना जब तक आपके पास लोअर टाइम फ्रेम का नैरेटिव बाय में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन जब भी आप ट्रेड करोगे बयास के साथ तो नैरेटिव आपको हमेशा उनके साथ अलाइन होगा। ये कभी कभी हो सकता है कि हमारे पास अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मतलब बाकी होता है और लोग बाय देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो नैरेटिव में हम तीन चीजें देखते हैं ना। एक होता है कि हमारे पास मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में हमारे पास क्या हो रहा है, और मार्केट में हमारे पास क्या हो सकता है। अब ये बातें छोड़ो, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम नैरेटिव हमारे पास कब कैसे बाय में शिफ्ट होता है की लेवल के ऊपर। देखिए आपके पास बयास तो बुलिश है लेकिन नैरेटिव आपके पास सेल आ रहा है, उसके आपके पास सेल आ रहा है और यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का आपके पास की लेवल पड़ा हुआ है H4 का, और मार्केट उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये तो रिट्रेसमेंट है ना। ये तो सारा हमारे पास ये समझो बयास का लेग है, डेली की कैंडल है ये। डेली की कैंडल में मैंने ये लेवल मार करके निकाला है H4 का। तो मार्केट जब यहाँ पर आएगा, यहाँ से मुझे कुछ लो टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन देगा, तब हमारे पास नैरेटिव बाय की तरफ शिफ्ट होगा। नैरेटिव के बाद हमारे पास आ जाता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट ये होता है कि जो की लेवल हमने निकाला है नैरेटिव, नैरेटिव में से जो H4 का की लेवल निकाला है, जहां से हम प्रोडेक्ट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हमारे पास बाय के साइड पर मूव दे सकता है। वहां पर हम कंटेक्स्ट ये चीजें होती है जैसे कि लो टाइम फ्रेम में एंट्री करना, लो टाइम फ्रेम के बेस पर हाई टाइम फ्रेम को कंफर्म करना। अब ये एफईजी जो है नैरेटिव जो हमने निकाला है, नैरेटिव के लिए क्लियर एफईजी निकाला है, इधर अगर हम कोई कंफर्मेशन देखेंगे, हम कोई एमएसएस देखेंगे, हम कोई सीआईएसडी देखेंगे, हम कोई एसएमटी देखेंगे, हम कोई एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होगा। कॉन्टेक्स्ट हमें और भी कंफर्म कर देता है कि मार्केट ने अब ये जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट दे दिया है और यहाँ से मार्केट जा सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका जो इस नैरेटिव के अपोजिट दूसरा आपके पास की लेवल आएगा इसी टाइम फ्रेम का, वो होगा H4 का हाई हो सकता है, H4 के फीजी, और सेकंड टीपी आपकी ड्रा ऑन लिक्विडिटी होगी। आगे समझ। अब जब कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे? सिंपल हम लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखेंगे। वो आपके पास कोई भी कंफर्मेशन होता हो सकता है ना, जो कि ये हमारे पास एरिया निकालते हैं, द एरिया, एरिया वेयर ये वो है एरिया पे हम मतलब देखते हैं ट्रेड जो हमारे पास नैरेटिव में हमने निकाला होता है, वहां पर हम कंफर्मेशन देखते हैं लो टाइम फ्रेम में। कंफर्मेशन देखने के बाद हम सीधा सीधा फर्स्ट टीपी हमारा नैरेटिव का जो अपोजिट हाई आता है वो करते हैं, सेकंड टीपी हम ड्रा अनलिक्विड करते हैं। तो इन चीजों को तीनों को मिला के ना हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल सकता है। नैरेटिव ड्रा अनलिक्विडिटी हमें सिर्फ अपना डायरेक्शन देता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, नैरेटिव हमें ये बताता है कि यहाँ तक जाएगा तो क्यों जाएगा, कहाँ से जा सकता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एफईजी होगा इस इस कैंडल में, न्यू कैंडल तो इधर ओपन होगी ना, इधर हमारे पास फर्स्ट एफईजी होगा जहां से हम प्रोडिक्ट कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि यहाँ से मार्केट को रिस्पेक्ट मिल सकता है, उसको मार कर देंगे। थर्ड कंफर्मेशन हमारे पास क्या होगा? कंटेक्स्ट लो टाइम फ्रेम पर एंट्री करना नैरेटिव के लेवल पर, और वहां से हम फर्स्ट टीपी H4 का कोई स्विंग्स रखेंगे, सेकंड टीपी हम ड्रा टी रखेंगे। तो ये तीन तीन चीजों को मिला के ना हमारे पास प्रॉपर एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? बयास, नैरेटिव, कॉन्टेक्स्ट। बयास हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वो ये नहीं बताता कि मार्केट अब यहाँ तक जाएगा क्यों जाएगा। अब मान लो आपके पास नैरेटिव अलाइन नहीं हो रहे तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना।
बुलिश आपके पास बयास बेशक बुलिश हो, आपको नैरेटिव यानी H4 के मूव में, H2 के मूव में, H1 के मूव में जो कि एक्सपेंशन हुआ है ये इस कैंडल में, इसमें कोई आपके पास क्लियर की लेवल नहीं पड़ा हुआ, तो आप लोगों ने इग्नोर करना है, ट्रेड को नहीं करना ही नहीं है। फिर आपने नीचे और कोई की लेवल देखने हैं, वहां पर मार्केट है, वहां पर फिर आपने अपना जो कॉन्टेक्स्ट के रूल है वो अप्लाई करके वहां से सेटअप करना है। बस सिंपल यही चीज है हमारे पास, इसके अलावा हम कोई चीज भी नहीं देखते। और अभी मेरे पास पेड वो वर्जन है नहीं, वरना आप लोगों को मैं सारा एग्जाम्पल देता कि हम बयास कैसे देखते हैं। वो तो वैसे भी दिया था, H4 पे आके नैरेटिव देखना, M15 M5 पे कॉन्टेक्ट देना, कॉन्टेक्ट देखना, देके डेली पे आपने देखा बयास, डेली बयास। नैरेटिव आप कितने पे देखोगे? नैरेटिव आप H4 H1 तक देखोगे, फिर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है M15 और M5 पे कंफर्मेशन करना। बस सिंपल ये चीजें हैं हमारे पास बयास के लिए, बाकी इसके अलावा हमारे पास कोई भी चीज नहीं है।